गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन से कि फर्टिलाइजेशन किसे को कहते हैं, यानी कि निषेचन क्या है। तो निषेचन है जब दो अलग तरह की इकाइयाँ यानी लैंगिक रूप से भिन्न दो अलग अलग तरह की जब इकाइयाँ आए, जैसे कि गैमेट्स आपस में फ्यूज करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है वो निषेचन कहलाती है। यानी कि ये दो अलग अलग इकाइयाँ जो हैं उनको नर और मादा युग्मक भी कहा जाता है। तो ये जब आपस में फ्यूज करते हैं तो ये प्रोसेस जो है वो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और जब ये दोनों युग्मक फ्यूज करते हैं तो उसके बाद जो सेल्स बनती है उसको जाइगोट कहा जाता है, यानी कि भ्रूण कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि पौधों में ये प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसके पहले आप पढ़ें किस तरह से पॉलन ग्रेन और एक का फॉर्मेशन होता है। तो परागण की प्रक्रिया के द्वारा ये स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आता है और स्टिग्मा पे जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे वो अंकुरण करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ पौधों में अंकुरण की प्रक्रिया तुरंत स्टार्ट नहीं होती है। वर्तिकाग्र जो होता है वो चिपचिपा होता है और यहाँ पे जल, शर्करा और कार्बनिक अम्लों का वो सिक्रीशन करता है, जिसको पॉलन ग्रेन अवशोषण कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो स्वेल होना शुरू हो जाता है। इसके बाद पॉलन ग्रेन की दो परतें होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। जब एक्साइन फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, तो उसकी अंदर की जो परतें इंटाइन होती है वहाँ जर्म पोर्स होते हैं। तो वहाँ से एक नलिका बनना शुरू होती है, यानी जर्म पोर जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। वहाँ से जर्म पोर के थ्रू नलिका बनना शुरू होती है और उसी नलिका को पॉलन ग्रेन्स कहते हैं, जैसे कि पॉलन ट्यूब कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहे हैं कि पॉलन ग्रेन आया है स्टिग्मा पे, उसके बाद सेकंड जर्मिनेट करना शुरू किया। ये पॉलन ट्यूब धीरे धीरे और लंबी होती जाती है, परिवर्धन करती है, डेवलप करती है, क्योंकि यहाँ पे जो शर्करा पदार्थ सिक्रीट होता है वो इसको और एक्साइट करता है कि डेवलपमेंट इसका बढ़ता जाए। तो ये पराग नलिका डेवलपमेंट करके ओवरी के यानी कि स्टाइल को भेद करके वर्तिका के थ्रू स्टाइल से वो ओवरी में एंटर करती है। यहाँ पे आने के साथ साथ इसके पहले जब नर युग्मक बने थे युग्मकोद्भिद, तो वहाँ पे दो तरह के केंद्रक बने थे पॉलन ग्रेन्स में। एक ट्यूब केंद्रक था और एक जनन केंद्रक था। जनन केंद्रक विघटित हो जाती है और ट्यूब केंद्रक उस नलिका में यानी पॉलन ट्यूब में आगे जा कर के डिवाइड हो जाती है और दो नर गैमेट का फॉर्मेशन करती है। तो ये जो नर गैमेट हैं ये इसी पॉलन ट्यूब के थ्रू ये फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओवरी में ये एंटर कर जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाई दे रहा है, और ये अंदर जा कर के फ्यूज करते हैं। इसके बाद ये जो पराग नलिका का प्रवेश है यानी कि पॉलन ट्यूब का जो प्रवेश है जो दिख रहा है वो तीन प्रकार से होता है, सभी में एक जैसा नहीं होता। कभी कभी वो पोर्स के थ्रू यानी माइक्रोपाइल का जो रीजन है या जिसको बीजांड द्वार भी कह सकते हैं उसके थ्रू ये एंटर करता है। तो जब ये पॉलन ट्यूब उसके थ्रू एंटर करता है तो वो प्रक्रिया पोरोगैमी कहलाती है, अगर इस द्वार से वो प्रवेश करता है। इसके बाद दूसरा है कि कभी कभी ये चैलेजा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको ब्लैक कलर से दिखाया गया है, कि कभी कभी चैलेजा को भेदते हुए उसके बाद ये एंटर करती है फीमेल गैमेटोफाइट में। तो ये जो प्रक्रिया है वो चैलेजोगैमी कहलाती है। चूँकि ये चैलेजा के थ्रू आती है इस वजह से ये चैलेजोगामी कहलाती है और इसको हिंदी में निभागी प्रवेश कहते हैं। इसके बाद कभी कभी ये ना माइक्रोपाइल रीजन से ना चैलेजा रीजन से, बल्कि इसकी जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं, दो लेयर्स होती हैं, उसके थ्रू ये एंटर करते हैं। तो ये जो अध्यावरण के थ्रू जब ये नलिका एंटर करती है तब इसको कहा जाता है मध्य प्रवेश यानी कि मेजोगैमी। यानी कि ये तीन तरह के प्रोसेस हैं जिसके थ्रू ये पॉलन ट्यूब फीमेल गैमेटोफाइट में एंट्री कर सकती है। इसके बाद देखते हैं जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ पे आता है, इसमें एंटर करता है, तो यहाँ पे दो तरह के गैमेट्स यानी कि गैमेट उसी पॉलन ट्यूब में जब आती है नर युग्मक यानी जनन जिसको जनन केंद्रक है, तो दो केंद्रक में डिवाइड हो जाती है
और ये माइटोसिस डिवीज़न होता है। तो केंद्र में जब डिवाइड होती है तो ये यहाँ से एंट्री कर जाती है फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि ओवरी के रीजन में। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये ब्लैक कलर से दिखा गया है, 2 मेल गैमेटोफाइट है। इसमें ओवरी का स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसमें 7 सेल होती है, 2 सिनर्जिड होती है, एक सेल होती है जैसा यहाँ दिख रहा है, बीच में पोलर न्यूक्लियाई होती है, उसके ऊपर 3 और सेल्स होती हैं। इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये जब दोनों मेल गैमेट इसमें एंटर करते हैं तो एक गैमेट जो है वो जा कर के यहाँ पे आते ही ये जो 2 सिनर्जिड है, एक सिनर्जिड जो है विघटित हो जाती है, एक रहती है वो भी बाद में विघटित हो जाती है। तो इस सिनर्जिड के साथ जो एग सेल्स होती हैं उसमें आकर के एक जो मेल गैमेट है आकर के फ्यूज करता है और दूसरा जो मेल गैमेट है वो जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। इस तरह से 2 निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। लेकिन जो ट्यूब फर्टिलाइजेशन है वो जब एग और ये मेल गैमेट मिलते हैं तो ये ट्यूब फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद एक ये जाकर के पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाता है। तो इसके बाद 2 सेल बनती है। क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई पहले से ही द्विगुणित होती है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, तो यहाँ पे 3n यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म बनते हैं जो त्रिगुणित होते हैं। उसके बाद ये जो मेल गैमेट उसके थ्रू एग से जब फर्टिलाइज करती है तो यहाँ जाइगोट बनता है जो कि द्विगुणित होता है। तो इस तरह से इसमें फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होते हैं। ये मोस्टली आवृतबीजी पौधों में पाया जाता है। और ये जो प्रक्रिया है एक का और नर युग्मक का संलयन और दूसरा जो पोलर न्यूक्लियाई से संलयन होता है मेल गैमेट का, ये प्रक्रिया जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। इसको सबसे पहले नवासीन ने देखा था। विलियम जो पौधा था वो लिलियम और फ्रिटलेरिया में इसका पता लगाया था। इसमें 2 नर युग्मक भाग लेते हैं, एक नर युग्मक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, दूसरा एक सेल से फ्यूज करता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है और ये प्रोसेस जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसी में मिलते हैं। इसके बाद ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो गई। अब आगे देखेंगे निषेचन के बाद की क्या घटना होती है। क्योंकि निषेचन के बाद भ्रूण का फॉर्मेशन हो चुका है तो ये जो भ्रूण है ये क्या करता है, आगे डेवलप होता है और ये डेवलप हो करके जो भ्रूण है वो डेवलप होता है। इस पे अपने चारों तरफ से लोज की एक मोटी सी भित्ति बना लेता है जिसको ओओस्पोर कहते हैं। ये ओओस्पोर आगे जा कर के 2 सेल्स में डिवाइड होता है जैसे यहाँ दिख रहा है। और ये जो सेल्स होती हैं ये असमान होती हैं। एक होती है एपिकल सेल और एक होती है बेसल सेल। एपिकल सेल को एम्ब्रियोनल सेल भी कहा जाता है, इसको सस्पेंसर सेल भी कहा जाता है। इसके बाद जो इसकी बेसल सेल्स होती हैं ये जो है डिवाइड करके एक तंतु जैसी संरचना बनाती है। जैसे दिख रहा है नीचे वाला रीजन, ये डिवाइड कर रही है 8-10 कोशिकाओं का एक बनाती है जिसको यहाँ सेकेंड फिगर में देख सकते हैं सस्पेंसर कहा जाता है। इस सस्पेंसर के नीचे एक बड़ी सी कोशिका होती है जिसको हाइपोफिसिस सेल कहा जाता है। ये जो सस्पेंसर का रीजन है ये इस एम्ब्रियोनल सेल को अंदर की तरफ और धक्का दे देता है जिससे वो भ्रूण कोश में और भीतर की तरफ चला जाता है और एंडोस्पर्म से ये घिर जाता है। भ्रूणपोष आपको पता है यानी एंडोस्पर्म वो है जो बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसके बाद जो हाइपोफिसिस है ये सस्पेंसर की सब कोशिकाओं की अपेक्षा ये बड़ी होती है और यही हास्टोरियम का फॉर्मेशन करती है जो उसमें खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। इसके बाद होता है कि इसकी जो सस्पेंसर की सबसे नीचे जो कोशिका है हाइपोफिसिस कहलाती है। ये जो सबसे और ये बाद में आगे जा कर के रेडिकल का पार्ट बनाती है यही। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियोनल मास भी डेवलप करता है। जैसे ही यहाँ पे ये फॉर्मेशन होता है नीचे की ये बेसल सेल डिवाइड होती है उसी टाइम ये भी डिवाइड होना शुरू हो जाती है एम्ब्रियोनल मास भी। पहले ये 4 कोशिका में डिवाइड होती है, चनी चतुष्क की संरचना बनाती है। उसके बाद ये संरचना जो है ये और डिवाइड होकर के 8 सेल की संरचना बनाती है जिसको कहा जाता है
अष्टांशक अवस्था यानी ऑक्टेन स्टेज कहा जाता है, और ये एम्ब्रियोनल मास भी कहा जाता है। इसके बाद ये जो 8 कोशिकाएं हैं ये सस्पेंसर के करीब होती हैं। तो इसकी जो 4 कोशिकाएं हैं वो आगे का भाग बनाती हैं, और जो पीछे की 4 कोशिकाएं हैं वो पीछे का भाग बनाती हैं, जिसे बीजपत्राधार और मूलांकुर यानी कि रेडिकल्स बनते हैं। लेकिन ये रेडिकल्स जो है, यहाँ आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये रेडिकल्स जो हैं ये सस्पेंसर के पार्ट पर ही ये इसी से लगे होते हैं, यानी हाइपोफिसिस के जो बिंदु उसी से ये जॉइंट होते हैं। इसके बाद इसकी जो 4 कोशिका हैं आगे की, वो जाकर के आगे बीजपत्र बनाती हैं और ये प्लूम्यूल प्रांकुर का रीजन बनाते हैं। अगला भाग जैसे यहाँ आपको देख रहे हो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, द्विपालियों में डिवाइड हो जाता है और जैसे हार्ट शेप बना लेता है। इसी से इन 2 जो पालियाँ हैं इनसे बीजपत्र विकसित होते हैं और जो कोशिकाएं हैं वो प्लूम्यूल का निर्माण कराती हैं। इस प्रकार ये जो ओवोस्पोर है डिवाइड हो करके और भ्रूण में परिवर्धित हो जाता है। इसके बाद देखेंगे कि भ्रूणपोष किसे कहते हैं। भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित ऊतक होती है, जो कि बताया गया दोहरा निषेचन की जब प्रक्रिया होती है, जब पोलर न्यूक्लियाई नर्म युग्मक से फ्यूज करती है तो उससे जो बनता है वो भ्रूणपोष कहलाता है। भ्रूणपोष 3 प्रकार का होता है। एक केंद्रकीय, यानी कि ये मोस्टली मिलता है आवृतबीजी पौधों में, जैसे भी मैंने आपको समझाया। यहाँ पे पहले केंद्रक विभाजित होता है और बहुत सारे केंद्रक बनाता है संतति केंद्रक, उसके बाद कोशिका भित्ति बनना शुरू होती है जैसे कैप्सेला वगैरह में। उसके बाद दूसरा होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार का जो भ्रूणपोष होता है वो जैसे ही एक केंद्रक डिवाइड हुआ तुरंत कोशिका भित्ति बनना शुरू हो जाती है, जैसे बिलारसिया में। इसके बाद होता है हेलोबियल। हेलोबियल जो केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों का मिक्स होता है, बीच का भाग होता है। इसमें जब पहले बार डिवीजन होता है तो कोशिका भित्ति बन जाती है, लेकिन उसके बाद जब डिवाइड होना शुरू करता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो एनीमोरस में दिखाया जाता है और मोस्टली जो है ये एक बीजपत्री प्लांट्स में दिखते हैं। इसके बाद फल व बीज का निर्माण। फल कैसे बनते हैं? जब भ्रूण विकसित हो जाता है पूरे तरीके से और जो उसका बीजांड है वो बीज में बन जाता है, तो बीजांड वृद्धि करने के शुरू कर देता है। तो जो उसके इंटीग्यूमेंट्स है वो आपस सूख जाते हैं, सूख करके एक आवरण बना लेते हैं जिसे बीज आवरण यानी सीड कोट कहा जाता है। और ये पूरी रचना शुष्क होकर के एक बीज का निर्माण कर लेती है और जो उसका अंडाशय है वो पूरा फल में परिवर्तित हो जाता है और इसकी जो भित्ति है वो फल का आवरण बना लेती है। इसके अलावा 3-4 प्रोसेस हैं, कई बार पूछे जाते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में। एक है अनिषेक फलन यानी पार्थिनोकार्पी। जब किसी भी फल का निर्माण बिना निषेचन के हो जाए तो प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। एग्जाम्पल तरबूज है, संतरा है, इन सब में मिलते हैं। इसके बाद आता है अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस। जब ये बिना निषेचन के ही भ्रूण या बीज बन जाए तो ये प्रक्रिया अनिषेक जनन कहलाती है। ऐसा एक क्वेश्चन इस बार आया था एग्जाम्पल में, 1 नंबर के क्वेश्चन में आया था। मैं जैसे मकोय है, निकोटियाना है और ये हनी बी में भी देखा जाता है। इसके बाद असंग जनन यानी एपोमिक्सिस। ये है कि जब बिना संयुग्मन तथा अर्धसूत्री यानी कि ना ही अर्धसूत्री विभाजन हो, ना ही संलयन या संयुग्मन की प्रक्रिया हो, इसके बाद भी जब नए पौधे का निर्माण हो जाता है तब ये प्रक्रिया असंग जनन कहलाती है। यह स्ट्रेसी फैमिली और कुछ घास में मिलते हैं। इसके बाद आता है पॉली एम्ब्रियोनी। इसमें क्या होता है, जब एक बीजांड में जब एक से ज़्यादा भ्रूण बन जाए, तो ये प्रक्रिया जो है वो बहुभ्रूणता यानी पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। ये जो है वो ब्रेसिका की जातियों में मिलता है, एलियम में, नींबू में एट्सेट्रा मिल सकता है। तो ये था आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं और जो ना समझ में आए तो बता सकते हैं।